हेलो बच्चों, आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको आप 11th में भी पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ते हो और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। क्लियर? अपन सबसे पहले वुड्स रिएक्शन को देखते हैं क्या होता है इसमें। इस तरीके से लिखी हुई आती है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ही ये बनता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल्काइल हैलाइड सिंगल का डबल हो जाता है और साइड में निकल जाता है 2NaX। हमें इसको इस तरीके से याद नहीं करना है, हमें इसको इस तरीके से याद करना है। देखिए, CH3X को ऐसे लिखा, साथ में 2Na है। याद रखिए 2Na है मतलब हैलाइड भी 2 होंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस हैलाइड को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से हम क्या रिमूव कर देंगे, टू NaX। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया बच्चों CH3 प्लस 2NaX। क्लियर? बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। जितने अपन कार्बन लेंगे उससे डबल अपने को रिजल्ट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने रिएक्शन करवाई इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप 2Na से। 2Na है तो आपको Cl भी 2 चाहिए होंगे, और जब 2 Cl चाहिए तो अपना काम हो गया। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaCl। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH3 यानी कि N ब्यूटेन प्लस 2NaCl। क्लियर? बड़ी सिंपल रिएक्शन है ये। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये लिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2Na क्या निकल जाएगा इधर से बच्चों, पर ये सूटेबल नहीं होगा। इसका रीज़न देखते हैं क्यों। इसके रीज़न देखने के लिए पहले आपको एक बात बता देते हैं कि इस रिएक्शन से कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेंगे। इसका रीज़न ये है, सपोज हमने ये एग्जांपल लिया, तो ऑन पेपर तो हमें लगता है कि रिएक्शन करवा देनी चाहिए, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस रिएक्शन में। हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, प्रोपेन प्लस क्या निकल गया, 2NaBr। ओके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट है वो होता है बच्चों फ्री रेडिकल। कौन सा होता है, फ्री रेडिकल। तो इस पे ये सवाल पूछे जाते हैं, इसमें इंटरमीडिएट कौन है। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं वो दिख रहे हैं तुम्हें, इथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल। तो अब रिएक्शन में पॉसिबिलिटी क्या है,
कि ये दोनों लोग मिलके हमारा क्या बना सकते हैं, ब्यूटेन। ये क्या बना सकता है, इथेन। और दोनों का कॉम्बो क्या बना सकता है, प्रोपेन। तो अब ये 3 लोग मिल गए, एक ही परिवार के हैं। इनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए इंडस्ट्री इसको कभी भी प्रिफर नहीं करती है। ओके, ये इसका पहला लैक हो गया। दूसरी चीज़, इससे आप CH4 नहीं बना सकते। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। आपको पता है 1 लेंगे तो 2 बनेगा, 2 लेंगे तो 4 बनेगा, 4 लेंगे तो 8 बनेगा। और दूसरी बात, एक और बात पूछा जाता है कई बार कि जो सोडियम है वो ड्राई ईथर के साथ क्यों लिया जाता है। हमें पता है सोडियम की खास बात है वो फायर कैच कर लेता है, तो ड्राई कंडीशन में वो फायर कैच नहीं कर पाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। तो कहने का मतलब क्या है, इस रिएक्शन से क्या क्वेश्चन बनते हैं, वुड्स रिएक्शन कहाँ काम आती है, वुड्स रिएक्शन किसके लिए काम आती है बच्चों, वुड्स रिएक्शन काम आती है सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में। अनसिमेट्रिकल एल्केन इससे नहीं बनेंगे। दूसरा, इससे मीथेन नहीं बना सकते। तीसरा, इसमें फ्री रेडिकल कौन होता है, सॉरी इंटरमीडिएट कौन होता है इसमें, फ्री रेडिकल। और सोडियम को कौन सी कंडीशन में यूज़ करना है हमें, ड्राई कंडीशन में। क्यों, अदरवाइज सोडियम विल कैच फायर। थैंक यू बच्चों।